स्टूडेंट, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट जो है पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने देखा था मिडिल टर्म्स के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो है आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमें जो है कुछ नंबर जो है वो निकालने हो एपी में, पहले क्या था कि हमारे पास नंबर दिए हुए रहते थे तो उनको हम चेक करते थे कि वो सीक्वेंस में है या नहीं है, उनके रूल्स को फॉलो करते थे। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हम निकालना सीख लिए, आपका लास्ट टर्म निकालना सीख लिए, ये सारी चीज हम लोग सीख लिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन हम लोग के सामने आया बच्चे कि हमें जो कुछ टर्म्स निकालने हो अगर, और वो जो टर्म्स है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में हो। ऐसा नहीं कि हाँ नंबर जो है भाई तो नंबर तो कई सारे सर हम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर जो है आपको नंबर्स कुछ निकालने हो और वो जो नंबर्स है कुछ खास पैटर्न को फॉलो करते हो, इसका मतलब ये कि वो एपी में हो, दैट मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हो, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि अगर जो है हमें टर्म्स निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं एपी में, तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्या वो एक ऐसा कन्वीनियंट मेथड हो जिससे हम आसानी से फॉलो कर सके, आसानी से नंबर्स को निकाल सके। तो आई होप आप लोग को इतना तो आंसर मिला होगा और आप लोग गेस कर लिए होंगे कि हम लोग क्या आज पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो इस क्लास को जो है आप लोग लास्ट तक बना करके रखेंगे और देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में और इजीली मेथड के थ्रू। ओके, उसके बाद जो बच्चे एक और कंसेप्ट इसी में आएगा अर्थमेटिक मीन का। तो मीन क्या होता है ये भी चीज हम लोग समझेंगे और उसके बाद अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे, कुछ उस पे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद में है आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, सो तो हम लोग आज का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। मींस हम लोग जो है एपी में टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करें। ऐसा कई बार होता है बच्चे कि हम लोग को कभी कभी जो है रिलेशंस दे दिए रहते हैं। मीन्स टर्म्स है तो टर्म्स के बीच में जो है वो कुछ रिलेशंस दे दिए रहते हैं कि भाई उनका सम इतना है, उनका प्रोडक्ट इतना है, उनका डिफरेंस इतना है, उनका डिवीजन इतना है, या कुछ वैसे नंबर है उनको हम 2 इस टाइप के या 3 इस टाइप के या 4 इस टाइप के नंबर्स में डिवाइड कर दें कि वो आपका एपी में हो। तो इस टाइप के जो है वो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से, और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और होगा भी। अगर आप कहते हो बच्चों कि सर सारा टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, तो क्या कर सकते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो बोलना ही पड़ेगा इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे जो एक और टॉपिक आएगा जो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग सीखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इन एन एपी। तो हम लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग जो है वो बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी जो चांसेस होती है बहुत ही ज्यादा रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे जो है टर्म्स को सेलेक्ट करें, जो हम लोग को सर्टेन टर्म्स जो रिक्वायर है, जो हम लोग को चाहिए, तो हम उन टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ टेबल बनाए हैं और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा कि हाँ हम और भी कैसे टर्म्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है उतना ज्यादा टर्म्स जो है वो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्टैंडर्ड 10 में, इवन आपको जो है अगर 11 में भी चले जाते हो तो वहां पे भी जो है आपको उससे ज्यादा मीन्स जितना मैंने लिखा है उससे ज्यादा टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती है निकालने के लिए। ठीक है, तो हाई क्लासेस में, मीन्स हाई क्लासेस का मतलब ये नहीं कि हाँ 11 क्लास, हाई क्लासेस में जब आप प्रोसीड करोगे तब तो जो है वो आपके चांसेस होंगे, और चांसेस क्या मतलब वहां पे रहता ही है। तो हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे 10th क्लास में और जो आपका 11 क्लास है उसमें भी। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम लोग जो है वो सिलेक्ट करें, जो कि वो जो एक स्पेसिफिक टर्म्स हो, जो एक स्पेसिफिक जो नंबर्स हो, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करते हो, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हो, दैट मींस वो एपी में हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो कनेक्शन है, इनका जो रिलेशन है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो मिडिल टर्म से मिलेगा।
मिडिल टर्म्स में मैंने बताया था बच्चे ऑड और इवन का केस, यहाँ पे भी जो वो आपका आएगा ऑड और इवन का केस। आप देख रहे होंगे कि मैं ऑड और इवन का केस यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑड और इवन का केस आएगा। ऑड में हमने क्या देखा था कि कैसे हम निकालते थे, मिडिल टर्म हम कैसे निकालते थे, तो आपका जो है n+1/2 ऑड वाले केस में। इवन वाले केस में हम लोग को जो है n/2+1 इस तरह से हम निकालते थे, है ना। तो ये जो है ऑड वाले केस में हम लोग का जो है वो एक मिलता था जो मिडिल टर्म है, और इवन वाले केस में जो है हम लोग को दो टर्म्स मिलते थे, राइट और नॉट। तो ये जो है बच्चे इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स में जो है हम लोग को देखने को मिला था। तो कैसे हम सेलेक्ट करें टर्म्स को एपी में, तो यहाँ पे बच्चे अब देखो यहाँ पे मैंने 3 से स्टार्ट किया है, राइट। मैंने यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन हो गया कि सर खैर क्वेश्चन तो होना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर है तो देखो यहाँ पे 1 की तो चर्चा करना है नहीं, क्योंकि 1 की चर्चा करने के लिए तो भाई एक कोई टर्म्स अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वो तो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, वो तो भाई अपने आप को जो है सेल्फ मेड होगा, तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगा। अगर हम दो टर्म्स की बात करें तो दो टर्म्स में भी आपको टेंशन नहीं होने वाला है, क्योंकि या तो अगर दो टर्म्स अगर आते हैं तो फर्स्ट टर्म तो मेरा ए होगा, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट टर्म मेरा ए है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा ए है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो या तो a+b होगा। अगर उसका प्रीवियस टर्म प्रीसीडिंग टर्म्स निकालना चाहेंगे तो आपका a-b हो जाएगा, ठीक है। तो दो टर्म्स में मींस फर्स्ट 2 टर्म्स में जो प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, तो प्रॉब्लम होता है आपका 3 से, ठीक है, 3 से। जैसे आपका पॉलीगॉन में भी हम लोग देखे थे कि पॉलीगॉन जो सबसे छोटा पॉलीगॉन है वो 3 है, ठीक। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे कुछ हम लोग देखेंगे, है ना। और इसके जो एप्लीकेशन है बच्चे, इसके एप्लीकेशन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलते हैं। इनके रिलेशन जो कई सारे हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि मैथमेटिक्स है, यहाँ वहाँ सारी जगह से जो है वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के फीचर्स है, आप कह सकते हो। तो 3 टर्म्स जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3 टर्म्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग 6 टर्म तक सीखेंगे, ठीक है। 3 टर्म से स्टार्ट करेंगे, 6 टर्म तक सीखेंगे और इससे ज्यादा कभी नहीं है, ठीक है। तो 3 टर्म्स अगर हमें सेलेक्ट करना है और वो जो टर्म्स हो वो एक आपका स्पेसिफिक पैटर्न्स में हो, मींस एक एपी में हो, तो उनको हम कन्वीनियंटली कैसे सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप जो है उसको, अब देखो ये जो 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स क्या है, ये जो 3 टर्म्स है वो एक आपका ऑड है, राइट और नॉट। वो एक क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो n क्या हो गया यहाँ पे, ऑड हो गया। तो यहाँ पे आप अगर मिडिल टर्म्स निकालोगे तो 1 निकलेगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म जो इसका होगा वो मिडिल टर्म्स आपका a होगा, ठीक है, आप निकाल के देखना, ठीक है। इसकी जो मिडिल टर्म्स होगी वो a होगी। अब a के प्रीवियस क्या हो जाएगा, a-b, और a के आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a+d। अब इनके कॉमन डिफरेंस होंगे बच्चे वो d होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक नोट पॉइंट भी हम लोग को मिलने जा रहा है और इससे कुछ कंक्लूजन भी निकलेगा। तो सबसे पहले जो है हम नोट पॉइंट में भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग के पास ऑड टर्म्स हैं, देखो मैं यहाँ पे 5 पे ले रहा हूँ, देखो 5 है, ठीक है। 5 पे जो है 5 का अगर हम लोग निकालेंगे मींस ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, n=5 है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इनके जो मिडिल टर्म्स होंगे वो आपका a होंगे, राइट। देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप 7 के लिए लेंगे तो 7 के लिए भी आपको वही होंगे, 7 के लिए भी आपका a नहीं आएगा मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो मिडिल टर्म्स जो होंगे वो आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए a होंगे। कॉमन डिफरेंस कितने होंगे, तो कॉमन डिफरेंस आपके d होंगे, ठीक है। हर एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, a होगा, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d होगा। देखो कितना का फीचर्स है, ठीक है। अब देखो बच्चे कि a है तो a के प्रीवियस क्या हो जाएगा, a-b। देखो कितना मतलब आसान है याद रखना। इसमें जो है कई सारे बच्चे, मैं तो कई सारे बच्चों को देखा हूँ भाई, इस पे फेस करते हैं, इस टॉपिक बहुत ज्यादा फेस करते हैं कि सर याद नहीं रहता है क्या था, a-5 था, a-3 था, क्या था, ठीक है। तो इस टाइप से जो वो करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस क्लास के बाद जो आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। आई थिंक नो, अगर होगा फिर भी तो कमेंट करके बताना, ठीक है, कि किस टाइप का, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर a जो है वो आपकी मिडिल टर्म से बचे, तो देखो कितना आसान हो गया कि a अगर मिडिल टर्म्स है तो इसके प्रीवियस में a-b होगा, फिर उसके नेक्स्ट में उसके प्रीवियस कितना हो जाएगा, a-2b। अब ये तो भाई नया बात है नहीं। अब इजी का क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, नेक्स्ट वाले हो गए तो a+d a+2d। यहाँ पे भी वही चीज था, देखो यहाँ पे कि ये इसका मिडिल टर्म्स है, तो मिडिल टर्म्स आपका क्या होगा, इसके प्रीवियस टर्म्स क्या हो जाएंगे, a-b, और इसके नेक्स्ट वाले क्या हो जाएंगे, a+d, राइट।
तो आपके 3 का केस और 5 का केस समझ में आ गया बच्चे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन लगा। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, 4 एंड 6। अगर बच्चे हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहले मिडिल टर्म्स की बात करें, क्योंकि देखो मिडिल टर्म्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मिडिल टर्म जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करने के लिए कन्वीनियंट वे में, राइट। तो यहाँ पे जो है, जैसे में हम लोग जान लें कि भाई मिडिल टर्म्स इसका ए है, तो बस आसान हो गया करना। ठीक उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि उनका भी हम लोग क्या करेंगे कि मिडिल टर्म्स है वो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स इसमें क्या होगा, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स 2 मिडिल टर्म्स होंगे, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। वे क्या क्या थे आप लोग याद है? अगर नहीं याद है बच्चे तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस एपिसोड को, आप उस लेक्चर को जरूर जो है वो देखिए और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिल टर्म्स जो है वो हम लोग इवन वाले केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अगर 4 नंबर टर्म्स है, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 4 मींस ये इवन है। तो इवन वाले केस में जो मिडिल टर्म्स आएंगे वो 2 आएंगे। वे कौन कौन आएंगे? आप लोग जो है अपने घर पे पेन पेपर लेकर के जो है इनको आप फाइंड आउट करोगे कि हाँ क्या है, मैं बोल रहा हूँ वो होगा या नहीं होगा, जस्टिफाई करोगे। ठीक है आप लोग। तो ऑड वाले में ए आया, अगर इवन वाले में हम निकालते हैं तो इवन वाले में जो है वो a माइनस b और a प्लस b आएगा, a माइनस b और a प्लस b आएगा। देखो यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b आएगा। मीन्स मैंने कहा था ना बच्चे कि अगर इवन नंबर टर्म्स हैं तो आपके मिडिल टर्म्स डिसाइडिंग फैक्टर है, मिडिल टर्म्स का पता लगाना जरूरी है। तो 4 वाले में जो है मिडिल टर्म्स आपको क्या मिले, a माइनस b और a प्लस b, ये 2 चीज मिले। मीन्स 2 टर्म्स होगा, ये तो कंफर्म है। तो इसमें भी आपको 2 टर्म्स मिला, a माइनस b और a प्लस d। ठीक है, अब इसके प्रीवियस में, तो इसके प्रीवियस में जो है बच्चे, इसके प्रीवियस में लेंगे। आप कहोगे कि सर इसमें प्रीवियस तो आपका a माइनस 2d होना चाहिए था ना, कहां से होगा बच्चे a माइनस 2d, कहां से होगा? अरे बाबा ये तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो यहाँ पे a माइनस 3d होगा। मींस एक आपका स्किप होगा ना इसमें, क्योंकि a जो है वो यहाँ पे नहीं है, a एब्सेंट है। तो a एब्सेंट है तो इसका जो नेक्स्ट वाला होना चाहिए था वो भी तो एब्सेंट होगा। a माइनस d के जस्ट बाद क्या आना चाहिए था, a आना चाहिए था, लेकिन वो तो एब्सेंट हो गया। उसके बाद क्या आया, a प्लस d, मींस उसके बाद वाला आया, मींस एक एब्सेंट हुआ है। तो देखो आपका इधर भी एब्सेंट होगा, इधर भी एब्सेंट होगा, राइट और नॉट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बच्चे a माइनस d, तो इसका जो प्रीवियस वाला होगा वो a माइनस 3d हो गया और इसका फिर तो नेक्स्ट वाला a प्लस 3d हो गया। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स जो होंगे इवन नंबर ऑफ टर्म्स में ये आपका a माइनस b और a प्लस d होगा। ठीक है, और इसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, 2d। इसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, 2d। इवन नंबर वाले में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2d होगा, और ऑड वाले में d होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि आपका 2d ही है। इसमें देखिए एक स्किप हुआ है, तो देखिए आप a माइनस 3d है, फिर से एक स्किप हुआ, 4 वाला तो स्किप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वाला आया है, तो a माइनस 5d। ठीक है, तो a माइनस 5d, a माइनस 3d। अब इसी का प्लस वाला यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब बताओ बच्चे कि इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए क्या, इसमें किसी को डिफिकल्टी होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको याद रखने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आसान है बच्चे। तो ये देखो आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कैसे जो है टर्म्स को सिलेक्ट करना है कन्वीनियंटली। अब बताओ कि ये ट्रिकी अप्रोच था या नहीं था, ये हार्ड था क्या? नहीं था। अब देखो जी कुछ नोट, यहाँ पे नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट यही जो मैंने आपको बोला कि अगर हमें टर्म्स को सिलेक्ट करना है, अगर टर्म्स को सिलेक्ट करना है एपी में, तो हमें किनका जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, तो मिडिल टर्म्स का हमें जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। मींस मिडिल टर्म्स विल डिसाइड द नंबर ऑफ टर्म्स और सिलेक्शन ऑफ, इन द सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। आपको डायरेक्टली जो है वो ये लिखना है। ठीक है, अब मिडिल टर्म्स की जब बात की है तो 2 यहाँ पे केस आ गया, एक ऑड की केस और एक आपके इवन की केस। ऑड के केस में जो है आपके मिडिल टर्म्स क्या होंगे, तो आपको वहां पे लिखना होगा। ठीक है, अगर आप नोट बना चाहते हो तो नोट बना सकते हो। ठीक है, मैं आप लिख नहीं रहा हूं, उस पर फिर जो है वो आपका टाइम लगेगा। तो उस केस में क्या होगा कि मिडिल टर्म्स जो है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाले केस में a होगा और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d होगा। व्हाइल इवन नंबर ऑफ टर्म्स में जो मिडिल टर्म्स होंगे वो a माइनस b और a प्लस d होगा एंड कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, 2d होंगे। क्लियर हो गया बच्चे?
तो ये आपका नोट पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, मैं बोल दिया हूं, आप लोग जो है वो नोट्स कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें टाइम लगता ना। चलो, अब इसमें जो कुछ बच्चों कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन को समझिएगा और कंक्लूजन को समझने के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकला है बच्चे, यहाँ पे मैं 3 कंक्लूजन जो है वो देने जा रहा हूँ। आप लोग खुद सोच भी सकते हो कि कंक्लूजन क्या निकला, और इसी कंक्लूजन में आपका जो कंसेप्ट आया अरिथमेटिक मीन का, तो मीन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जो पहला जो इसमें कंक्लूजन है वो ये है कि अगर जो है सपोज मान लो कि 3 कोई नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे 3 से मैंने स्टार्ट किया था, तो अगर 3 कोई नंबर्स हैं और वो ऑर्डर में है, इफ ए बी सी आर इन ऑर्डर इन एपी, ठीक है, अगर वो ऑर्डर में है और एपी में है, तब जो है कंडीशन क्या होगा। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि अगर ये एपी में रह रहे होंगे तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम रहा होगा, राइट और नॉट। तो हम लोग जो है वो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ट्रांसपोज करते हैं तो 2b इक्वल टू व्हाट, a प्लस सी, राइट और नॉट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट हियर b इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2, राइट और नॉट। तो बच्चों अगर जो है यहाँ पे एबीसी अगर वो एपी में है, तो एबीसी एपी में होने के लिए ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, या तो फिर ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो बच्चे अगर कहीं पे भी आपको 3 नंबर्स मिले तो आप उसको एपी में कहोगे या नहीं कहोगे, ये कब जो है वो डिसाइड होगा। तो या तो आप जो है वो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, अगर नहीं चेक करने का मन है तो फिर ये चेक कर लो। तो दुनिया गोल है, बातें तो वही हुई, ठीक है, कि या तो हम इनको चेक करें या तो हम इनको चेक करें, बात तो वही चीज हुआ। ठीक है, तो बस एक कंक्लूजन निकला है कि हम लोग जो है ये वाले अगर कंडीशन फॉलो होते हैं तो ये तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे है, आगे इसमें जो है आपका सेकेंड मीन्स यहीं पे आपका क्या है कि अगर ए बी सी आर इन एपी, अगर जो है एबीसी क्या है एपी में है, तो देन B is known as arithmetic mean. B is known as arithmetic mean. हम लोग B को क्या कहेंगे, arithmetic mean कहेंगे, और arithmetic mean को हम डिनोट करते हैं बच्चे A डॉट M से, और A डॉट M का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे B को हम लोग क्या कहेंगे, arithmetic mean कहेंगे, और B को जो हमने क्या निकाला, A प्लस सी अपॉन 2, राइट, a प्लस सी अपॉन 2। तो ये जो होगा ये अरिथमेटिक मीन किसके बीच का होगा, तो ये जो अरिथमेटिक मीन होगा वो आपका अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। आर यू गेटिंग? तो बच्चे ये बस आपको याद रखना है। थर्ड जो है बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है, मैं फिर भी उसको डिस्कस कर देता हूँ, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपका जो पहला केस था वो तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो आपका कंक्लूजन निकला, सेकंड कंक्लूजन क्या निकला आपका कि अगर जो है 3 टर्म्स एपी में हैं तो बी वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे। मीन का मतलब क्या होता है बच्चे, एवरेज। सिंपली आप ये समझो कि एवरेज। एवरेज क्या होता है, तो एवरेज तो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, आप जो है भाई 8th स्टैंडर्ड से ही 7th स्टैंडर्ड से ही जो है वो सीखना स्टार्ट कर दिए। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मींस जो हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन आता है, डेटा आता है, उनका हम सम कर देते हैं और जितना होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पे अगर हमें b को क्या कर रहे हैं, b को हम कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक का मतलब तो समझ ही रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका मीन का मतलब एवरेज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मींस अरिथमेटिक मींस नंबरों का खेल है, तो ये आपका नंबर का मीन हो गया, राइट। इसी वजह से इसको फॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो ये जो है बच्चे 2 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन a एंड c है, तो a एंड c को हमने सम कर दिया और कितना है, तो 2 है, तो a प्लस सी बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक मीन कौन है आपका b, और b को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस सी अपॉन 2। तो ये जो अरिथमेटिक मीन हुआ वो a एंड c के बीच में होगा। अगर वहीं पे जो है बच्चे यहाँ पे मैं थर्ड कंक्लूजन डिस्कस कर देता हूँ शॉर्ट में, कि अगर जो है आपको इफ a c एंड b, इफ a c b आर इन एपी, अगर जो ये 3 टर्म्स है वो एपी में हो, तो इस केस में अरिथमेटिक मीन कितना होगा, तो इस केस में अरिथमेटिक मीन जो होगा वो आपका a प्लस बी अपॉन 2 होगा। दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b।
तो ए एंड बी के बीच में अरिथमेटिक मीन कौन सा होगा? तो सी वाला होगा, क्योंकि देखो ये आपका बीच वाला है, मिडिल वाला है नहीं, ये देखो आपका बीच वाला था, मिडिल वाला, तो मिडिल वाला होगा। ठीक, तो ये आपका a प्लस बी बाई टू हो गया, यहाँ पे a प्लस सी बाई टू होगा। तो ये था बच्चे आपके सिलेक्शन ऑफ टर्म्स और अरिथमेटिक मीन की बातें, कंसेप्ट। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को समझेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है आप इसको इतने अच्छे से कर लो कि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, इसको पूरे भारत में फैला दीजिए। चलिए हम लोग स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे इस पे बेस्ड जो वो कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अगर किसी तरह के क्वेश्चंस, डाउट, सजेशंस जो भी है, आप जो है हमारे फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ करके जो है मुझे बता सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जो है बच्चे यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए बी इज -3। तो 3 नंबर जो है वो यहाँ पे दिया है, 3 नंबर्स का सम कितना है? -3 है, और देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनके प्रोडक्ट कितने हैं? 8 हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। 3 नंबर्स है बच्चे, तो 3 नंबर्स के लिए आप लोगों को क्या बताया गया था कि 3 नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट द 3 नंबर्स अब 3 नंबर्स के लिए आपको क्या बताया गया कि उसके जो मिडिल टर्म्स होंगे वो ये ऑड है, तो मिडिल टर्म्स कितना होगा? a होगा। तो a माइनस b, a प्लस b। तो लेट द 3 नंबर्स a माइनस b, a प्लस b आर इन AP, ठीक है। ये हम लोग देख लेंगे, इनको मान लिया हम लोग। अब उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इनका सम, तो इनका सम हम लोग कर देते हैं। तो a माइनस b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू हाउ मच? -3। अब देखो बच्चे, जब आप इसको ऐड करोगे तो -b और +b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 3a इक्वल टू कितना आ गया? -3। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। तो यहां से जो है फर्स्ट टर्म आपको निकल गया, राइट। अब जो है आप b निकालने के लिए क्या करोगे? तो b निकालने के सेकंड केस दिया, सेकंड कंडीशन क्या? एंड द प्रोडक्ट इज 8। तो अगेन जो है या नाउ करेंगे हम लोग, नाउ प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो a माइनस b इंटू a प्लस d। अब इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यू कैन राइट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू कितनी फाइंड कर चुके हैं? तो -1। यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 1 माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 8। अब इस -1 को उधर लेके चले जा रहे हैं, तो 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू -8, राइट। अब इस b स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करेंगे और 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो इस नेक्स्ट स्टेप में आपके आएंगे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? +-3। तो ये जो है बच्चे हम लोग को डिफरेंस निकल के चला है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया +-3। +-3 क्यों निकला है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर में ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्च कीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, उसमें जो है आपको बताया गया है कि +-3 जो है वो कैसे निकल करके चले जाता है, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता तो होगा ही। तो अब जो है हम लोग नंबर्स निकालना है बच्चे। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स है, नाउ आवर रिक्वायर्ड नंबर्स आर देखिए, एक तो आपका +3 रखेंगे, तो +3 रखेंगे तो आपका क्या होगा? +3 वाले केस में तो आपका होगा 3 और -1, एक आपका आएगा -1 और फिर 3 -1 +3, ठीक। यहां पे जो है आपका -1 -3 होगा ना। तो ये जो है वो आपका -4 -1 और फिर ये कितना आ जाएगा? 2,
राइट। ठीक है, एक और क्या आएगा, जब हम -3 रखेंगे तो b की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन केस ऑफ d इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस केस में नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एंड हम लोग क्या लिखेंगे, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3, फिर उसके बाद -1, फिर उनके बाद क्या होगा, -1 और फिर -3, तो कितने आ जाएंगे आपका 2 -1 -4। ये किस केस में आ रहा है, तो ये जो वो आया है वो d इक्वल्स टू -3 रखते हैं तब। तो देख रहे हो बच्चों कि एक आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एक आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस ये -4 -1 2 आया है और इसी का रेसिप्रोकल जो है इसमें आ गया 2 -1 -4। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इस टाइप के केस आते हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स ही होंगे। तो ये हम लोग का क्या है, रिक्वायर्ड नंबर से बच्चे इसमें जो है इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी खास करके एनसीईआरटी तो भगवान है हम लोग के, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो एनसीईआरटी में ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन जो है वो आप फेसबुक पेज पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन। So dear student, we have 2 questions, okay, and all the 2 questions are very simple, okay, but I want to tell you the basic idea behind these questions, okay। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका पहला क्या है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 12। बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो है वो आपको आइडिया पता चल सके कि हम कैसे करेंगे। तो फाइंड अरिथमेटिक मीन, अब अरिथमेटिक मीन जो है आपको निकालना है 2 and 12 का। तो बच्चे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि अरिथमेटिक मीन को हम किसे डिनोट करते हैं, इनका सॉल्यूशन जो है वो अरिथमेटिक मीन को हम किसे डिनोट करते हैं, am से। तो am इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 12/2, यानी कितने आ जाएंगे आपके 14/2, दैट मींस 7। तो 7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। 7 इसका क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अरिथमेटिक मीन का जो आंसर आएगा वो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है ये सपोज यहाँ पे मान लो कि बी है या कुछ भी है यहाँ पे, तो इसकी आंसर जो वो आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि 1 मार्क्स में आपके पूछे जाए। ठीक है, 1 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और ये बोल रहा है कि ये एपी में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे उसको समझिएगा आप लोग। बच्चे अगर ये एपी में है तो हम इसको क्या करेंगे कि इनकी डिफरेंस, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, कंस्टिट्यूएंट टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हम लोग वही काम करेंगे कि देखो यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो अभी जस्ट इस टाइप का केस देखे थे हम लोग, इसमें हम लोग क्या किए थे, b - a = c - b किए थे। तो हम लोग का फाइनली क्या आ गया था, 2b = a + c आ गया था। अब हमें करना कुछ नहीं है, हम ये वाला जो स्टेप है उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या वो यहाँ से सीख चुके हैं कि 2b = a + c होता है अगर 3 टर्म्स दिए हुए हैं एपी में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 × x + 10 = 2x + 3x + 2। ठीक है, यहाँ से फिर 2x + 20 = 5x + 2। अब ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x = 18। देखो ये 5 - 2 तो आपका 3x आ जाएगा, तो 3x। ठीक है, और 20 - 2 18। अब ये आपका 3 से कैंसिल हो तो x = कितने आ गए, 6। तो 6 इज द राइट आंसर और दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है हम लोग एप्लीकेशन सीखें कि हम लोग कहाँ पे जो आज सीखे हैं 2b + a + b है जो भी है हम लोग उसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए। और मैं चाहूंगा कि आपकी जो है जो प्रिपरेशन है, जो स्कोर है वो आपके बेटर फॉर्म में आता रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।